अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम गाउट को डिस्कस करेंगे। सही है, गाउट क्या होता है, गाउट क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। सही है, और इससे रिलेटेड ड्रग्स देखेंगे और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सही है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गाउट होता क्या है। गाउट ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपर यूरिसीमिया। सही है, इस कंडीशन के अंदर हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो यूरिक एसिड है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है और उसकी एक्सक्रीशन जो है रेनली, उसकी जो एक्सक्रीशन है उसके अंदर मसला आ रहा होता है। सही है, एक्सक्रीशन सही से नहीं हो पा रही होती। सही है, हाइपर यूरिसीमिया के अंदर होता क्या है, हमारे पास डिपोजिशन होती है सोडियम यूरेट क्रिस्टल की, किधर टिश्यू के अंदर होगी या ज्वाइंट्स के अंदर या किडनी के अंदर। सही है, तो ये हमारे पास जो डिपोजिशन है यूरेट क्रिस्टल की, ये इनिशिएट करती है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, जो कि इन्फिल्ट्रेशन करवाता है किसको, ग्रैन्युलोसाइड को, जो कि इनको फैगोसाइटाइज करते हैं किसको, यूरेट क्रिस्टल को। सबसे पहले यूरेट क्रिस्टल बन रहा है, यूरेट क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, डिपोजिशन हो रही है उसकी या तो जॉइंट के अंदर या टिश्यू के अंदर, उसको क्या कर रहे हैं हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मेडिएटेड या ग्रैन्युलोसाइड आके क्या कर रहे हैं, इंगल्फ कर रहे हैं। सही है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसके सिम्टम्स के अंदर आता है कि पेन होता है बंदे को, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगा, रेडनेस होगा, कहाँ पे अफेक्टेड जॉइंट के अंदर। सबसे जो मेन सिम्टम है वो क्या है हमारे पास, पाँव का जो अंगूठा होता है उसका बड़ा हो जाना। सही है, बिग टू, नी भी आपका जो है वो भी स्वेल हो सकता है, एंकल भी, रिस्ट और एल्बो भी। सही है, सिंपल वही बात आ गई है कि हमारे पास क्या होता है, इम्बैलेंस होता है किसके अंदर, ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है किसकी, यूरिक एसिड की, और इनएबिलिटी हो रही होती है किसकी, एक्सक्रीट करने के लिए यूरिक एसिड को। सही है, नॉर्मल लेवल जो होता है मेल के अंदर वो होता है हमारे पास ग्रेटर देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर होता है ग्रेटर देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सही है, अब सिंपल हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इसे अगर आप समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। सबसे पहले है कि हमारे पास क्या हो रहा होता है, प्रिपरेशन हो रही होती है किस चीज़ की, यूरेट क्रिस्टल की, कहाँ पे, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर। सही है, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर सबसे पहले यूरेट क्रिस्टल बने। सही है, यूरेट क्रिस्टल कैसे बने उसको हम मजीद देखते हैं। सही है, यूरेट क्रिस्टल बने उसके लिए हमारे पास क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होना शुरू हो गया, स्टार्ट होना शुरू हो गया। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होना शुरू हुआ तो हमारे पास जो कीमोटैक्टिंग फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। सही है, जिससे क्या होता है हमारे पास माइग्रेशन होती है किस चीज़ की, ग्रैन्युलोसाइड की, कहाँ पे, ज्वाइंट्स के अंदर। सही है, ये ग्रैन्युलोसाइड क्या करते हैं हमारे पास, फैगोसाइटाइज करते हैं किसको, यूरेट क्रिस्टल को, और रिलीज करते हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके दो फंक्शन होते हैं, या तो ये हमारे पास रिलीज करेगा लाइसोसोमल एंजाइम को और जॉइंट की डिस्ट्रक्शन करवाएगा, या तो ये हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को, और हमारे पास क्या कर देगा, इन्फ्लेम कर देगा किसको, सेल को। तो ये जब सेल इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे तो हमारे पास जो सेल की पीएच है वो क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, यानी एसिडिक पीएच होना शुरू हो जाएगी। सही है, तो हमारे पास मोर यूरेट क्रिस्टल क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, कहाँ पे, अफेक्टेड जॉइंट के अंदर। इन दोनों कंडीशन के नतीजे के अंदर हमारे पास होगा क्या, एग्रीवेट या वर्सन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर। सही है, दोनों कंडीशन, यहाँ पे जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो रही है तो भी हमारे पास वर्सन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो रही है, यहाँ पे पीएच डिक्रीज हो रही है, यूरेट क्रिस्टल की प्रेसिपिटेशन हो रही है तो भी हमारे पास वर्सन कंडीशन क्या हो रही है, बन रही है। सही है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ यूरिक एसिड इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ गाउट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यूरेट क्रिस्टल होते हैं वो बनते कैसे हैं। सही है, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए होता है जो कि किससे बना होता है, प्यूरीन बेसिस और पायरिमिडीन बेसिस से। सही है, जो हमारे पास प्यूरीन होती है इनकी क्या, ये हमारे पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर, हाइपोजेंथीन के अंदर। अगर आप प्यूरीन रिच डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास सी फूड्स वगैरह आ जाते हैं या रेड मीट्स वगैरह आ जाते हैं तो हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर, हाइपोजेंथीन के अंदर। सही है, हाइपोजेंथीन की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होता है और वो हमारे पास जेंथीन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये वाली जो जगह है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने जो ड्रग्स स्टडी करनी है वो इसकी इनहिबिशन करवाएंगी। सही है, जेंथीन हमारे पास फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, ये क्रिस्टल की डिपोजिशन होगी कहाँ पे, साइनोवियल फ्लूइड या जॉइंट्स के अंदर। इम्यून सेल एक्टिवेट होंगे और इनगल्फ कर लेंगे क्रिस्टल को और लीड करेंगे हमारे पास सेल डैमेज को या सेल डेथ को। सही है, जो कि रिलीज करेगा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, या तो इंटरल्यूकिन 1 बीटा या TNF अल्फा, और इंटेंस पेन, रेडनेस या स्वेलिंग हमारे पास क्या होगी, कॉज हो सकती है इस केस के अंदर।
नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। सही है, एक्यूट गाउट ऐसा, एक्यूट का मतलब ऐसा सडन पेन हो रहा होता है हमारे पास। सही है, कोई भी सीवियर हमने कोई मेडिकेशन देनी है जो कि जल्दी से जल्दी उसको क्या करे, रिलीफ दे किसको, पेशेंट को। सही है, एक्यूट गाउट के अंदर नंबर ऑफ कंडीशन आती हैं, जैसे कि या तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन हो रही है, या कॉन्स्टिपेशन है, या ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर रिच प्यूरिन है, या किडनी डिजीज की वजह से भी हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम देते हैं सबसे पहले एनसिड्स देते हैं। एनसिड क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं COX-1 और COX-2 के पाथवे को। सही है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होने देते। सही है, गाउट के केस के अंदर हम सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर देते हैं। सही है, जो कि डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को और रिड्यूस करते हैं पेन को। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती है एंटोमिथासिन, नेप्रोक्सिन और आइबुप्रोफिन। सही है, नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करवाते हैं, ये ब्लॉक करवाते हैं फास्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को, कि वो हमारे पास क्या करें, सिंथेसिस ना करवाए किसकी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की। हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से फर्दर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम क्या करवाता है, एराकिडोनिक एसिड की कन्वर्जन करवाता है। सही है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन। कॉल्चिसिन को भी हम यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट की ट्रीटमेंट के अंदर। कॉल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट ऐसा पेन जो कि हमारे पास, जिसका पेन हमारे पास क्या होता है, सीवियर नहीं होता, लेकिन स्लो, जिसका प्रोग्रेशन क्या हो रही होती है, स्लो हो रही होती है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम देंगे, सबसे पहले हम देंगे यूरेट लोअरिंग थेरेपी, हम इसके अंदर देते हैं क्रॉनिक गाउट के अंदर। सही है, इसका सबसे पहले आता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर क्या करवाते हैं, रिड्यूस करवाते हैं यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को और इंक्रीज करते हैं उसकी एक्सक्रीशन को। इसके अंदर सबसे पहले आता है एलोप्यूरिनॉल, फिर बॉक्सिस्टैट, जो कि हमारे पास फर्स्ट लाइन यूरिक लोअरिंग एजेंट होते हैं। ये यहाँ पे था हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये हमारे पास एंजाइम है जो कि हाइपोज़ैंथीन को कन्वर्ट करवा रहा है ज़ैंथीन के अंदर। इसको ब्लॉक करवा देंगे ज़ैंथीन से, हमारे पास फर्दर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है यूरिकोसोनिक एजेंट। इसके अंदर हमारे पास ड्रग आती है प्रोबेनिसिड, जो कि हम यूज़ करते हैं पेशेंट के अंदर जो कि इनटॉलरेबल होते हैं, जिसके लिए ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर के लिए। यूरिक लोअरिंग थेरेपी के साथ साथ हम लो डोज देते हैं कॉल्चिसिन की, एनसिड्स की और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की 6 मंथ के लिए। सही है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेन ड्रग है कॉल्चिसिन, वो आती है। कॉल्चिसिन हमारे पास एक प्लांट अल्कलॉइड है जो कि एक्यूट गाउट की ट्रीटमेंट के अंदर देते हैं। ना तो ये हमारे पास कोई एनाल्जेसिक है, ना ये कोई हमारे पास यूरिकोसोनिक एजेंट है, लेकिन ये हमारे पास क्या करती है, पेन को रिलीव करती है, किस, कब, एक्यूट गाउट के केस के अंदर। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास बाइंड करेगी ट्यूब्यूलिन के साथ, जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोटीन है। सही है, जो कि हमारे पास क्या कॉज करवाती है, डिपोलिमराइजेशन। तो ये जब डिपोलिमराइजेशन कॉज होगी तो ये डिस्टर्ब करेगा किसको, सेलुलर फंक्शन को, जैसे कि मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जब मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो इसकी माइग्रेशन नहीं होगी कहाँ पे, इन्फ्लेम जॉइंट्स के ऊपर। जब ये इन्फ्लेम जॉइंट के ऊपर जाएंगे नहीं तो पेन कॉज नहीं करवाएंगे। जब पेन कॉज नहीं करवाएंगे तो हमारे पास, तो जाहिर सी बात हमें पेन से क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। कॉल्चिसिन ब्लॉक करवाता है सेल डिवीजन बाय बाइंडिंग टू द माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके सेल डिवीजन को भी क्या करवाता है, ब्लॉक करवाता है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर क्या आता है कि एक्टिविटी फॉर गाउट के अंदर हम देते हैं एलिवेटिंग द पेन ऑफ गाउट विद इन 12 आवर। अगर तो गाउट का जो पेन है वो 12 आवर तक हो रहा है तो हमें इसको 36 आवर के अंदर देना ही देना है। सही है, क्योंकि ये 36 आवर के अंदर हमारे पास इफेक्टिव, जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो कॉज करेगी। सही है, ये हमारे पास यूज़ करते हैं एज अ प्रोफाइलैक्टिक एजेंट टू प्रिवेंट द एक्यूट अटैक ऑफ द गाउट इन द पेशेंट इनिशिएटिंग द यूरिक लोअरिंग थेरेपी। एक्यूट गाउट के अंदर भी देंगे और यूरिक लोअरिंग थेरेपी के अंदर भी देंगे पेशेंट को। इसका फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है कि ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, रैपिडली एब्जॉर्ब होगी, मेटाबोलाइज होगी लीवर से और एक्सक्रीट होगी अनचेंज इन यूरिन। सही है, एडवर्स इफेक्ट के अंदर आता है इसका नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया। क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इसकी है वो हमारे पास मायोपैथी कॉज करवा सकती है, न्यूट्रोपीनिया, एप्लास्टिक एनीमिया और एलोपीजिया। एलोपीजिया का मतलब ये होता है कि हेयर लॉस वगैरह। सही है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एलोप्यूरिनॉल को डिस्कस करेंगे और फर्दर जो ड्रग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।